हाँ भाई, क्या करना है सर? वादा करा था आपने, निभा दो उसे। चलो, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करना है मेरे रियलाइजेशन अकाउंट का। आपके पास में अगर न्यू एडिशन है, बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर आपको पता ही होगा फिर तो, ये 18 है ना। मैं न्यू एडिशन से करा रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन। मेरे पास ये 2020 की, और तुम लोगों के लिए फ़ायदा है ये, ठीक है। किसी के पास पुरानी भी बुक है तो कोई बात नहीं यार, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा सी भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है। बाकी कोई चेंज नहीं है। ये कोई लॉ के अकॉर्डिंग तो है नहीं कि उसमें अमेंडमेंट आया और चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्सेशन तो है नहीं, अकाउंट्स है। जो डेबिट क्रेडिट 20 साल पहले होते थे, आज भी वही, आने वाले टाइम में भी वही रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है आज? रियलाइजेशन अकाउंट का पहले क्वेश्चन करेंगे हम एक। रमेश एंड उमेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2013। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। उन्होंने बताया बैलेंस शीट उनकी ऐसे थी। लाइबिलिटीज़ में उन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, लाइक क्रेडिटर्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, रमेश करंट अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट रमेश का और उमेश का। एसेट की बात करें तो बैंक, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, और उमेश का करंट अकाउंट, ठीक है। ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, ज़रा थोड़ा सा एडजस्टमेंट में देखते हैं। ऑन द अबव डेट द फर्म वॉज डिजोल्व। उस डेट को क्या हो गई? ऊपर वाली डेट पर जो है फर्म डिजोल्व हो गई। और पॉइंट नंबर ए में बोल रहा है रमेश ने टुक ओवर करा 50% ऑफ द स्टॉक एट, मतलब ये इन्होंने एक एडजस्टमेंट दी हुई है। सेकंड फिर फर्नीचर के बारे में, मशीनरी के बारे में, क्रेडिटर्स वगैरह। और देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर, ये भी इन्होंने एक एडजस्टमेंट दे रखी है। प्रिपेयर करना है में रियलाइजेशन अकाउंट, और आंसर इन्होंने यहाँ नहीं दिया हुआ। फॉरन 2014 में क्वेश्चन है। पीछे इस बार इन्होंने आंसर दिए, यानी कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद, वो हम देखेंगे खैर बाद में। चलिए, कैसे करना है रियलाइजेशन अकाउंट भैया स्टार्ट, उसकी बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट की बात, क्या लिखोगे ऊपर? रियलाइजेशन अकाउंट। कॉपी पर कराने का पर्पस देखो गाइज, बस यही है कि आप लोग ऐसे करें जैसे मैं सिखा रहा हूँ आपको, है ना। बोर्ड पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फॉर्मेट में हम नहीं बना पाते हैं, मतलब थोड़ी मेहनत ज़्यादा भी हो जाती है और सारी चीज़ें वहाँ कंटेंट नहीं आ पाता। यहाँ पर एग्ज़ाम में आप कैसे करके आओगे वो हम आपको आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स वगैरह लिखने होते हैं, अमाउंट आपको लिखनी होती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहाँ पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में जरा एक चीज़ एसेट वाली साइड में देखते हैं, कौन कौन सी चीज़ जाएंगी लाइबिलिटीज़ में, रियलाइजेशन में कौन कौन सी एसेट्स नहीं जाएंगी। तो बैंक तो आपका जाएगा नहीं, डेटर्स जाएगा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी जाएगी, उमेश का करंट अकाउंट भी नहीं जाएगा। क्यों जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, ये सब डिस्कशन मैंने आपसे लास्ट वाली क्लास में ही कर लिया है। और ट्रांसफ़र भी कैसी होंगी, जो एसेट्स हैं वो आपके रियलाइजेशन के डेबिट वाली साइड में आ जाएंगी, ठीक है। कौन कौन सी एसेट्स हैं इसमें? डेटर्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेरियस एसेट्स, और फिर लिख देते हैं डेटर्स। क्या है फिर उसके बाद? स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, ये चीज़ें इसमें है ना। डेटर्स की अमाउंट है 2,40,000, और स्टॉक है 1,30,000 का, फर्नीचर 2 लाख और मशीनरी 9,30,000 की। इन सब का हमें टोटल करके क्या करना होता है, आउटर कॉलम में डाल देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। टोटल कर लेते हैं ज़रा, 2,40,000, उसके बाद में 1,00,000, ये आ रहा है आपका 30,000, उसके बाद 2 लाख और 9,30,000, ये आ रहा है 15 लाख रुपये। टोटल आ रहे हैं ये 15 लाख रुपये। सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको यही चीज़ बता रखी है कि आप सबसे पहले एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। फिर आप लाइबिलिटीज़ की तरफ देखेंगे। लाइबिलिटीज़ में क्या है? क्रेडिटर्स है, ये जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं जाएगा, जनरल रिजर्व नहीं जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में हमने बात नहीं करी, या तो इसी लेक्चर में या अगले वाले लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे, क्यों नहीं गया ये, है ना। जनरल रिजर्व जाता ही नहीं है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रमेश का करंट अकाउंट भी नहीं जाएगा और कैपिटल भी नहीं जाएगा। तो बस क्रेडिटर एक ऐसी चीज़ है जो इधर जाएंगे, ठीक है, बाय क्रेडिटर्स।
तो उसे ले लिया हमने यहाँ 1,70,000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ सर दिक्कत होगी, अब तो सर हम कमेंट में बताएंगे। हाँ कोई नहीं, आप कमेंट कर दो या मेरे को व्हाट्सअप नंबर आपको भाई मिल ही जाएगा, मेरे को व्हाट्सअप पे बता देना, कोई प्रॉब्लम हो तो। विदिन 24 आवर्स आपके लिए तो वीडियो बन जाती है, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम रिप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई छोटी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, देखते हैं जरा हमें प्रॉब्लम्स कैसे कैसे सॉर्ट आउट करनी है। एडजस्टमेंट में बोल रहा है रमेश ने टुक ओवर करा 50% ऑफ स्टॉक को एट 10% लेस देन बुक वैल्यू। बस यहाँ तक पढ़ेंगे, फुल स्टॉप आ गया, वो दूसरी कंडीशन उन्होंने बता दी। तो स्टॉक का 50% यानी कि 50% किसने ले लिया? रमेश ने 10% कम पर लिया है। मतलब ये है कहने का, स्टॉक की वैल्यू देखो थी कितनी, 1,30,000 की। स्टॉक की वैल्यू है 1,30,000 की, उसका 50% किसने लिया? रमेश ने। 1,30,000 का 50% कितना? 6 दूनी 12, तो 6,50,000 ना 65,000 सॉरी, क्योंकि 1,30,000 ही तो है। 65,000 रुपये, 65,000 रुपये में से 50% इन्होंने क्या करा? रमेश ने 10,000 रुपये कम पर लिया है, लेस देन बुक वैल्यू है ना, 10,000 कम पर लिया है तो 55 पर ले लिया होगा। ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर, यहाँ इधर की साइड। बाय रमेश कैपिटल अकाउंट 55,000 रुपये। सर एंट्री बताना इसकी। हाँ एंट्री देख लो, कोई दिक्कत नहीं, एंट्री देखनी है, एंट्री देख लो भाई। एंट्री क्या बनेगी? रमेश को दिया है तो रमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जब भी हम किसी पार्टनर को अगर कोई एसेट दे देते हैं तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट का नाम आ जाएगा। एसेट क्या थी? वो स्टॉक। लेकिन गलती मत कर देना भाई, स्टॉक कैसे आ जाएगा? स्टॉक तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया ना। कहाँ कर दिया स्टॉक ट्रांसफ़र? आपने रियलाइजेशन अकाउंट में, तो नाम भी किसका आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट का। 55,000 रुपये। 55,000 रुपये आ गया। ठीक है, ये इस तरीके की यहाँ पर एंट्री आ गई। आगे बढ़ते हैं। द रिमेनिंग स्टॉक, बाकी बचा हुआ जो स्टॉक है वो सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15,000। बाकी बचा हुआ लॉस उन्होंने 15,000 कम पर बेच दिया। बाकी कितना? 50% ही बचेगा जो कि होता है 65,000, और 15,000 कम पर बेचा यानी कि वो बेचा इन्होंने 50,000 का। तो ये हमारी हमने कैश में एसेट बेच दी। तो इसकी एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट है, और कैश अकाउंट डेबिट के बाद में क्रेडिट क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। सर यहाँ भी रियलाइजेशन आएगा? हाँ भाई, क्योंकि स्टॉक तो है ही नहीं ना तुम्हारे पास अब। मतलब ये कि स्टॉक का नाम नहीं है अब तुम्हारे पास। नाम किसका है अब? नाम है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो क्रेडिट डेबिट भी किसके साथ खेलोगे आप अब? रियलाइजेशन अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन की क्रेडिट वाली साइड में बाय कैश के नाम से डाल दो स्टॉक, ब्रैकेट में दिखा देना अगर दिखाना चाहो तो 50,000। ठीक है, आगे बढ़ें। डेटर्स वो रियलाइज एट डिस्काउंट ऑफ 5%। डेटर्स जो है ना रियलाइज्ड हो गए 5% डिस्काउंट देने के बाद। डेटर्स कितने कहते हैं? मैं क्वेश्चन में भी जाकर देख सकता हूँ, लेकिन मैंने वही वैल्यू यहाँ बुक वैल्यू लिखी हुई तो यहीं से देख लें। 2,40,000, 2,40,000 में माइनस कर दो भाई 5%, तो 2,28,000 रुपये के मैंने डेटर्स बेच दिए। ठीक है, मेरे डेटर्स से पैसा कितना आया बाय कैश? जो डेटर्स हैं 2,28,000। ठीक है, बहुत सिंपल सी एंट्री है। अगर मैं एंट्री की बात करूँ यहाँ पे वही कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि मैं कोई भी एसेट बेच रहा हूँ तो मेरी कैश तो आएगा मेरे पास, रियलाइजेशन से वो चली जाएगी तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय उमेश फॉर 55,000 एंड मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर 4,50,000। वो ये कह रहे हैं फर्नीचर तुमने दे दिया किसको? उमेश को दे दिया। टेकन ओवर उमेश ने ले लिया कितने का? 50,000 रुपये का। तो भैया फर्नीचर अगर ले लिया उमेश ने, क्रेडिट करो फर्नीचर को, ना उमेश को करो। उमेश को यहाँ क्रेडिट वाली साइड में उमेश का नाम ले लो, उमेश कैपिटल अकाउंट। किस लिए? क्योंकि इसने क्या करा? फर्नीचर लिया है 50,000 रुपये का। एंट्री बहुत सिंपल, उमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। ठीक है, जैसे हमने स्टॉक के केस में बनाई थी रमेश का नाम, ऐसे उमेश का नाम आ जाएगा। और मशीनरी जो है बेच दी हमने 4,50,000 की, तो आप मशीनरी को लिख दो बाय कैश अकाउंट मशीनरी के नाम से 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 रुपये की क्या है वो हमने मशीनरी बेच दी। तो हमारी एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन की क्रेडिट वाली साइड में आ जाओ, यहाँ आ जाओ।
क्योंकि ये आपको पता ही है ये क्रेडिट है और ये डेबिट, इतना तो पता ही है जी सर। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को हमने फुल अमाउंट में पेड करा, यानी कि क्रेडिटर्स कितने के थे, यहाँ मिलेंगे क्रेडिटर 1,70,000, 1,70,000 के ही हमने उन्हें पेड करा। तो टू कैश अकाउंट, अब ये डेबिट वाली साइड में आएंगे 1,70,000। सर ऐसा क्यों हुआ, सोचो ना, क्रेडिटर्स आपने दिए होंगे तो आपके पास से तो कैश गया टू कैश अकाउंट जी सर, और डेबिट आपको क्रेडिटर्स करना चाहिए था, बट क्रेडिटर का नाम है अब रियलाइजेशन, क्योंकि आपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। तो आप एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,70,000 से, ठीक है, ये आपने एंट्री बना दी। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल, एक अनरिकॉर्डेड बिल था, मतलब क्या होता है अनरिकॉर्डेड का मतलब, ये जो रिकॉर्ड ही ना हुआ हो, जो रिकॉर्ड ही ना हुआ हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अनरिकॉर्डेड बिल। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड बिल फॉर रिपेयर्स फॉर 1,60,000 विच वॉज सेटल्ड एट 1,40,000। इन्होंने बोला है एक लाइबिलिटी थी, एक तरीके से एक बिल रिपेयर का था तुम्हारे पास में, कितने का, 1,60,000 रुपये का आया, लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं था। अब आपको वो सेटल आपने कर दिया 1,40,000 रुपये, यानी कि हमने क्या करा, 1,40,000 रुपये पेड करे होंगे, है ना। अब हमने अगर 1,40,000 रुपये पेड करे हैं तो जाहिर सी बात है भैया कैश तो गया अपने पास से, कैश अगर गया तो एंट्री क्या बनाओगे, यहाँ ले लो इसे रियलाइजेशन डेबिट और कैश क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने का है, 1,40,000 था, तो ये भी डेबिट साइड में आ जाएगा, है ना, टू क्रेडिट 1,40,000। बस अभी जो हमारा आज का मेन फोकस है वो है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, सीखना रियलाइजेशन अकाउंट कैसे तैयार होता है ना। चलो ये आपका बन गया, तैयार हो चुका है, हमें आंसर निकालना है बस, बाकी सारी एडजस्टमेंट हम इसमें पढ़ चुके हैं ना। इसे को ज़रा साइड कर देते हैं, टोटल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर गाइज, कौन सा ज़्यादा आएगा डेबिट का या क्रेडिट का, थोड़ा सा देख लेते हैं। 15, 16, 17 लाख, ये आएगा 18 लाख के समथिंग, और ये आएगा 1, 2, 4, 5, और ये मुझे लग रहा है कम ही आएगा, नहीं ये ज़्यादा आएगा, ना कम आएगा बिल्कुल, क्योंकि 18 लाख बैठ रहा है, ये करीब करीब कम ही बैठ रहा है, ठीक है ना। ये तो 12 लाख के समथिंग ही बैठ रहा है, इसमें तो 4,50,000 की एक अमाउंट यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पर है और 1,70 यहाँ है, बाकी तो सब हज़ारों में है, तो ये कम आएगा। इधर का टोटल कर लेते हैं, 1,50,000 नहीं सर वो 15 लाख हैं, ध्यान रखना इन सब एसेट्स का टोटल वहाँ गया हुआ है 15 लाख है वो, प्लस 1,70,000 1,40,000, ठीक है। ये आ रहा है गाइज आपका 18,10,000, क्या आ रहा है 18,10,000, और इन्हें सबको हम माइनस करेंगे, तो पहले एक बार प्लस कर लेते हैं, 1,70,000, 55,000, 50,000, 2,28,000 और 50,000 और 4,50,000, ये आ रहा है 10,03,000, माइनस करेंगे 18,10,000 में से 8,07,000 रुपये का क्या आ रहा है भैया, लॉस आ रहा है, 8,07,000 रुपये का लॉस आ रहा है। ये वाली वैल्यू यहाँ 18,10,000, क्योंकि यही हमारा टोटल था, है ना, 18,10,000 रुपये, 18,10,000, इन सभी चीज़ों को माइनस करने के बाद हमारा रहा लॉस, जो कि ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो क्या कुछ और पढ़ें इस वीडियो में, इसमें यार इतना ही रखते हैं, थोड़ी कैपेसिटी भी ख़त्म हो रही है ना। तो आप लोग देख लेना भाई, रियलाइजेशन अकाउंट मैंने यहाँ पे करा दिया है, अब भी कोई किसी बच्चे को डाउट रह गया हो तो मेरे को भाई कमेंट कर लेना। वैसे तो मैंने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं आपको सिखाने में, एक एक पॉइंट आपको मैंने क्लियर कराया, कौन सी चीज़ कहाँ पर गई है, क्यों नहीं गई है, बस आपको रीज़न के पीछे दौड़ना है, आपको कुछ नहीं करना। कोई चीज़ यहीं पर गई है तो वो क्यों गई है, कोई चीज़ से मतलब मैं अकाउंट्स में बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं तुम किसी के पीछे भागने लग जाओ ना। अकाउंट्स में अगर यहाँ डेबिट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, यहाँ अगर क्रेडिट हुआ है तो वो क्यों हुआ है, इस पर क्या रीज़न आप ढूंढ लो, बस आपको ना समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और तब देखते हैं आगे की कहानी। थैंक यू बच्चों।